आपका जो शो है, ये जो खाना खजाना इज़ बीन एशिया का लार्जेस्ट रनिंग शो है, एंड हर 12 बजे हमेशा संडे के दिन पूरे परिवार को यूनाइट करता था, एंड इट कंटिन्यूज टू ब्रिंग सो मच जॉय इनटू पीपल्स लाइव्स. लेट अस गो थ्रू योर जर्नी. ये शुरू कैसे हुआ? शुरू तो पता नहीं, सब टीवी चैनल्स नहीं थे. कोई ऐसा तो एक उड़ती उड़ती खबर आई कि कुछ एक नया टीवी चैनल लॉन्च होने वाला है. मैं होटल में नौकरी करता था एंड समबडी सेड कि जी टीवी करके कुछ ऐसे लॉन्च होना है, उसमें एक कुकिंग शो. और किसी ने मुझे अप्रोच किया, एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर, कि आप हम एक शो कर रहे हैं जिसमें एक एपिसोड आपको करना है, अलग अलग शेफ्स आएंगे. तो बस उसी तरह से मुझे अप्रोच किया गया एक एपिसोड के लिए. बात से बात हुई, वो एक एपिसोड की जगह मुझे कहा गया कि आप होस्ट कीजिए. बाकी शेफ्स से शायद मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा था कि क्या होना चाहिए, कैसे है. एंड तो 3 एपिसोड ऐसे शूट किए हमने, जिसमें मैंने होस्ट किया और मेरे साथ में अलग अलग शेफ़ आते थे. टीवी चैनल नया था. शो को जब शूट होने के बाद में एडिट होके चैनल के पास पहुंचा, चैनल ने 3 एपिसोड रिजेक्ट कर दिए. अच्छा. हाँ. और उसके बाद में मैं अपना होटल में पहले भी नौकरी करता था, होटल में नौकरी कर रहा था. और उसके फिर एक दिन फ़ोन की घंटी बजी कि अरे आप आ सकते हैं, आज शूट कर सकते हैं क्या. डायरेक्टर जो थे, प्रोड्यूसर, बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं भी वो, कि मैंने कहा क्या हो गया. तो किसी एक ने शेफ़ ने आना था, वो आए नहीं है शूट के लिए, तो आप आ सकते हो क्या. तब तक होस्ट एक फ़ीमेल हो गई थी. कुकिंग का शो होस्ट फीमेल होस्ट होनी चाहिए. और तो मैंने कहा कि मेरा वाला तो रिजेक्ट हो गया ना, जो मैंने ऐसे किया. कहते हैं नहीं, मेरे तो पैसे वेस्ट हो चुके हैं, शूटिंग की सब तैयारी हो चुकी है, अगर कोई कर सकता है तो आप कर सकते हो. तो खैर मैं गया, मैंने जाकर फिर कुछ 2 डिशेस बनाई वहाँ पर. जब वो एयर हुआ तो एज दे से रेस्ट इज हिस्ट्री. आई थिंक the opportunity to create impact in audiences, how it comes, even one doesn't know why one is a vehicle. आपकी भी जर्नी एग्जैक्टली वैसे थी, मैं वो सुन रहा था, मुझे पता इनकी भी आप जर्नी सुनिए. जिन्होंने आना है वो नहीं आ रहे थे, तो बाय डिफॉल्ट मैं तो बैक एंड पे थी, तो आप ही बैठ जाओ. तो मैं तो बड़ी मतलब बहुत टाइम लगाया मानने के लिए भी, पर बिल्कुल ऐसे ही जर्नी थी. कहने का चलो एक दिन हो गया, अब उसके बाद तो फिर से नहीं करना है. एंड दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड. हाँ, बट वो एक्चुअली जो लिखा अगर हुआ है तो हाँ, पर लेकिन उसमें अगर हम कहें, मुझे हमेशा ऐसा लगता है, लोग कहते हैं कि नहीं जो होना है वो तो हो ही जाएगा, लेकिन बिना करे तो नहीं होगा. मतलब अगर आपको मेडल, कर्म तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको मेडल जीतना है तो दौड़ में भाग तो लेना ही पड़ेगा. बाहर से तो चौके छक्के सब लगा सकते हैं, लेकिन खिलना तो पड़ेगा. और आपका जो एटीट्यूड है वो बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है, जो कुकिंग आपके शोज सब में रेडिएट होता है, उससे भी आपके हिसाब से इम्पैक्ट ज़्यादा बढ़ता है. एब्सोल्युटली. आई थिंक किसी भी चीज़ में अगर आप चाहे बात कर रहे हैं, किसी को मिल रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, इट हैज़ टू बी पार्ट ऑफ यू. इट कैन नॉट बी, यू कैन नॉट पुट ऑन अ शो. आप ज़िंदगी को जी सकते हैं या उसको शो तो नहीं बना सकते. आप उसको, तो आप जो हैं वो कभी बदलता नहीं है, और वो किसी चीज़ में नहीं बदलता, ऐसा मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है. तो चाहे मैं होटल में खाना बना रहा हूँ या तो अच्छा, मुझे तो मैं शो नहीं ऐसे करता, तो मेरी एक शेफ्स के साथ में हमेशा मेरा मजाक होता था. मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही. टीवी आने से पहले ही 28 साल की उम्र में मैं काफ़ी बेस्ट शेफ़ ऑफ दिस कंट्री का अवार्ड मिल गया था. तो मैं हंसता था, कहते हैं आप इतने यंग, आपको ये इतने इसमें मिल गई है. मैं कहा मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने बर्तन नहीं फेंके, मैं सिर्फ मुस्कुराते मुस्कुराते यहाँ तक आया. तो मैं एक हमेशा शेफ्स को बोलता था, बाकी सब तो आता है तुम्हें, खाना बनाते हो तो मुस्कुराओ. तो ऐसे मजाक उड़ाते थे मेरा कि ऐसे कैसे. मैंने देखा खाने में स्वाद आ जाएगा, बिकॉज़ मेरे घर में हमेशा ऐसे होता था, जो माहौल है कभी ऐसा टेंशन वाला नहीं होता था किचन के अंदर. तो ऐसा नहीं होगा कि ऐसा लग रहा है, अगर जल्दी भी है तो उसमें कभी टेंशन नहीं होती थी.
तो आई हैड सीन दैट वर्क। तो मुझे लगता है इसमें तो कुछ जादू है ऐसा, और अगर आप मानना शुरू कर दोगे ज़िंदगी में ऐसे जादू हैं तो आप होने शुरू हो जाते हैं। सो इवन इन माई प्रोफेशनल वर्क आई वुड ऑलवेज टेल आवर टीम कि स्माइल करो ना, देखो फिर देखो खाना कैसे बनता है। सो दैट्स इट।